राजाओं का स्थान, a land of the rajas, a land which is always known for its hospitality, a land which is always known for its magnanimity, splendor, grandeur, a land which is known for its vivid landscape and its vibrant culture. It's always been a tourist paradise and a photographer's delight. पर फिर ये धरा सिर्फ अपने रेत के ढोरों या अपने किलों और महलों के लिए नहीं जानी जाती है। जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये अपने लोगों के लिए जानी जाती है, अपने लोगों के परिश्रम, अपने मेहनत के लिए जानी जाती है, अपने वसुधैव कुटुंबकम भाव के लिए जानी जाती है, अपने पधारो मारो देश भाव के लिए जानी जाती है। और इन्हीं अनमोल रत्नों से सुसज्जित आप देश के अनेक प्रदेशों में और अनेक देशों में अपनी अमिट छाप छोड़ते आए हैं। तो आपकी उपलब्धियां, आपकी खूबियों को सेलिब्रेट करते हुए, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, आज का ये ओकेजन एक जश्न है, एक उत्सव है आप सभी के साथ। तो इनको सेलिब्रेट करते हुए इन सबको हमने एक फिल्म में समाहित किया है, एक लघु फिल्म जो आप सभी के अनमोल योगदान, अटूट जड़ों और राजस्थान के साथ आपके भावनात्मक रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। तो आइए देखते हैं ये फिल्म। रेगिस्तान की धरती की हजारों मील तक फैले रेत के धोरे, सदियों से तपती धरती और पानी की कमी। प्रकृति ने भले ही धरती को रंगहीन बनाया हो, लेकिन यहां के निवासियों की बहादुरी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आसमान छूते किले महल बनवाए, अद्भुत कला और संस्कृति से यहां अनेक रंग भरे। आज भी यहां की हवाओं में पन्ना धाय के त्याग, अमृता देवी के बलिदान और मीराबाई की आस्था की कहानियां गूंजती हैं। मरुभूमि के निवासियों को एक और बड़ा गुण विरासत में मिला, व्यापार कुशलता। कुशलता ऐसी कि जिसे छू ले उसे सोना बना दे। 14वीं शताब्दी में ही यहां के कारोबारियों ने सिल्क रूट व अन्य ट्रेड रूट से विदेशों तक व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी तो ये कहां घर बैठने वाले थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रदेश के बाहर दूर जाने और बसने लगे। कहा जाता है कि जब वो पहली बार अपने पुरखों के घर छोड़कर गए तो उनके पास पूंजी के रूप में सिर्फ लोटा डोर थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। 17वीं शताब्दी में नागौर के हीरानंद साहू पटना गए। इनके बेटे माणिक चंद ने नवाब मुर्शीद कुली खां के साथ मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। आगे चलकर माणिक चंद को नगर सेठ और इनके बेटे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयू जॉर्ज लिटिल का कहना है कि जगत सेठ के खजाने में इतनी चांदी थी कि वो गंगोत्री पर इस चांदी का पुल बना सकते थे। अठारहवीं शताब्दी में वो हर साल लगभग 4 लाख यानी आज के अरबों रुपयों से ज्यादा की बैंकिंग करते थे। जगत सेठ के परिवार ने ऐसी राह खोली कि राजनीतिक साम्राज्य किसी का भी हो,
लेकिन आर्थिक साम्राज्य पूरे देश में राजस्थानियों का ही होने लगा। 16वीं शताब्दी में शेखावटी और जोधपुर के व्यापारियों ने बंगाल और आसाम का रुख किया। यहां इन्होंने जूट, कपास और चाय का व्यवसाय शुरू किया। सन 1800 की शुरुआत में राजस्थानी पगड़ी बंबई में भी नजर आने लगी। कई प्रवासी बर्मा में चावल और लकड़ी का व्यापार करने लगे। इनमें कनेड़ी लाल और बागला परिवार प्रमुख थे, जो पहले मारवाड़ी करोड़पति बने। 1820 तक सोजीराम हरदयाल, ताराचंद घनश्याम दास, चैन रूप संपत राम, गुरुमल सहाय पोद्दार की फर्म्स ने इंग्लैंड, जापान, चीन तक में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। एक कहावत यह भी थी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। दिल्ली से कलकत्ता के बीच रेल नेटवर्क शुरू होने के बाद इस प्रवास में और तेजी आई और 1911 तक लगभग 15,000 राजस्थानी तो कलकत्ता में ही बस गए थे। बीसवीं शताब्दी में राजस्थानियों ने दिल्ली, बंबई में अपनी मिल्स लगाना शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी, हाथरस, कन्नौज बड़ी संख्या में राजस्थानियों के केंद्र बने। वे पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में बंबई तक फैल चुके थे। राजस्थान में मारवाड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग बाहर गए। लेकिन रोचक बात यह है कि जो भी गया, जहां भी गया, मारवाड़ी ही कहलाया। छोटी छोटी गद्दियों से शुरू हुआ व्यवसाय का सफर जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। राम नारायण रोइया और गोविंद राम सेकसरिया कॉटन किंग बने। बलदेव दास दूधवेवाला शेयर किंग, मोतीराम झुंझुनूवाला सिल्वर किंग, राम गोपाल मोहता आयरन किंग और हनुमान बख्श कनोई टी किंग के रूप में विख्यात हुए। कपास और जूट से लेकर चाय, अबरक, हैसियत, सोना चांदी, अनाज, बीमा, बैंकिंग, राजस्थानियों को जहां भी जिस भी व्यवसाय में संभावना दिखी, वहीं अपनी धाक जमाई। यहां तक कि पहला भारतीय बैंक ओमकारमल सराफ और बलदेव दास दूधवेवाला ने स्थापित किया था। आज राजस्थानी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं। ये कड़ी मेहनत, व्यावसायिक नैतिकता और जन सेवा से अनेक क्षेत्रों में बुलंदियों पर पहुंचे हैं। राजस्थान के बिड़ला, बजाज, गोयंका, डालमिया, सिंघानिया, मोदी, पोद्दार, खेतान और भी असंख्य नाम हैं जिन्होंने व्यापार जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। अनेक राजस्थानियों ने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। यहां तक कि कई तो फांसी के फंदे पर झूल गए। अरविंद भटनागर, पुष्पमित्र भार्गव, दौलत सिंह कोठारी ने विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाया। कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र, विजयदान देथा जैसे कवियों ने साहित्य जगत में नाम रोशन किया। अनेक प्रवासियों ने संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में नाम कमाया। देश के लिए लहू बहाने में भी राजस्थानी रणबांकुरे सबसे आगे रहे हैं।
राजपूताना राइफल्स और जाट रेजिमेंट में राजस्थानी जवानों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से सबसे ज्यादा युवा फौज में भर्ती होते हैं और हर शहीद की शहादत पर मां अपने बाकी बेटों को भी देश सेवा में भेजने का संकल्प लेती है। राजस्थान की इस वीर भूमि के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसविनी धरती पर कदम रखता हूं तो मेरा हृदय कांप जाता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि ना हो, किसी वीरांगना का थांग ना हो। मातृभूमि से कर्म भूमि की ओर गमन करने वाले प्रवासियों का मातृभूमि से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। राजस्थान के प्रवासियों ने कुएं, बावड़ी, जलाशय बनवाए। राजस्थान के कई क्षेत्रों, खासतौर पर शेखावटी के गांव-गांव में आज भी धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर आदि हैं जिनका निर्माण यहां के प्रवासी भामाशाहों ने करवाया। बदलते वक्त के साथ प्रवासियों ने कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले। अपने समाज, गांव, कस्बे और राज्य की तरक्की में अपना योगदान दिया। आज भी लाखों प्रवासी हर वर्ष इस पावन धरती पर स्थित आस्था के केंद्रों पर खींचे चले आते हैं। आज का राजस्थान एक नया राजस्थान है जो देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये समय है कर्म भूमि से मातृभूमि लौट कर आने का। राजस्थान की ये धरती अपने प्रवासियों के स्वागत में बाहें फैलाकर खड़ी है। राजस्थान की इस तरक्की में आप भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भागीदार बने। आइए हम साथ मिलकर राइजिंग राजस्थान का सपना साकार करें। देवी सजनों, इन वीरता, साहस, शौर्य, प्यार और व्यापार की इन तस्वीरें, इन चेहरों में कहीं ना कहीं आपको अपना एक अंश दिखा होगा। रूप बदलता रहा, चेहरे बदलते रहे, पर वो जो प्यार और अपने देश के प्रति समर्पण है वह बरकरार है और बढ़ता रहा है और आपकी उपस्थिति उसे और सुनिश्चित करती है। ये चेहरे जो आपने यहाँ पर देखते हैं, जो तस्वीरें देखी, ये नए और उभरते राजस्थान की तस्वीरें हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब और बढ़ेगा और निखरेगा। तो अब समय है कुछ ऐसे ही चेहरों को यहाँ पर आमंत्रित करने का। कुछ विश्वविख्यात हमारे प्रवासी राजस्थानी, उद्योग जगत के विश्वविख्यात प्रवासी राजस्थानी, हमारी मिट्टी के ऐसे सितारे जो जहाँ भी गए हैं उन्होंने राजस्थान की महक, चहक और पहचान को और प्रखर किया है। उनकी कहानी जानते हैं, सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी, और राजस्थान के विकास की तरफ उनकी जो योगदान की जो सोच है, जो विचार है, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्री निर्मल कुमार सेठिया जी को, फाउंडर एंड चेयरमैन एन सेठिया ग्रुप ऑफ कंपनीज यूके। एंटरप्रेन्योर्स के एक प्रेरक परिवार की तीसरी पीढ़ी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि लंदन 50 वर्षों से आपका व्यापारिक निवास रहा है, फिर भी आपका अपनी मातृभूमि से गहरा लगाव है।
And today, the N. Setia Group has diversified into many trades, industries, and sectors such as security printing and banknote ink production, sugar refining, power generation, tea plantation, unique tea facility, packing facility, and also property investments. Ladies and gentlemen, Shri Nirmal Kumar Setia. Namaskar, Kamagani, Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, the august crowd, ladies and gentlemen. I feel honored to be invited and to say a few words of my thoughts and my connectivity with Rajasthan starts from my early days. Till the age of 6, 7, I spent a lot of time with my grandfather in Rajasthan, and I have always believed in my community, in our people. We are the land of protectors and the warriors. What I have learned in my life is the wealth belongs to God. We are only tool for success and growth. The Rajasthani community has defended India historically. We have had great warriors, great devotees like Mirabai. Ultimately, what matters most is the unity, the good faith, and respecting the dignity of humanity. We have achieved a lot. Rajasthan has come very far, and we will continue going very far. It all depends upon us. We have to trust each other, and we have to remain united. There is no jealousy, because ultimately I believe that whatever we achieve is only a gift of God. There's a lot to do. There's a lot to learn. Rajasthan is famous for its courage. You see, we all human beings, when born, are born with fear and ego. But there's always an opposite. So there is an opposite of the fear also, which I believe is courage. And the opposite, to suppress the ego, is to have the divine blessings, the divine wish. I have great faith. I still have my connection, although I'm living. My family has been living in London from 1920. We were known as the first Velaitis, and we have always kept a strong connection with Rajasthan. There is so much to do. The land is changing, and I wish our people great success. And the only thing I will say, stay united, have forgiveness for any errors done, but be kind to each other, and we will grow. On that note, I'm going to say my regards to all, and thank you very much for inviting me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सीतिया जी, आपके प्यार और उत्साह से भरे संदेश का। और अब आमंत्रित हैं श्री अशोक उधरानी जी, चेयरमैन राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप, दुबई, यूएई। अपने परिवार का पालन करने के लिए आप छोटी उम्र में ही दुबई चले गए, और देखते ही देखते छोटे से शुरुआत करते हुए आपने कंपनियों का एक समूह खड़ा कर दिया। अशोक उधरानी जी परोपकारी पहलों के भी समर्थक हैं।
सामुदायिक सेवा के साथ व्यावसायिक उत्कृष्टता का आप प्रतीक हैं। खमा घणी मेरा सादर नमस्कार राज्यपाल महोदय को, चीफ मिनिस्टर जी भजन लाल जी शर्मा को और सभी मंत्रीगण और डिग्नेटरीज जहां बैठे हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार और मेरे सभी प्रवासी भाईजनों को। It is a great honor and privilege to me to standing on this dais today, sharing my thoughts under the patronage of Rajasthan government along with global NRR investors, businessmen, professionals, delegates, dignitaries in today's NRR conclave. I congratulate Honorable हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji Sharma for leading Rising Rajasthan in an exemplary way, along with Shri Colonel Rajyavardhan ji Rathore, Minister for Just Industries, and हमारी dear Dr. Manisha Arora ji, Commissioner Rajasthani Foundation. Rising Rajasthan, I must acknowledge the passion and the response from the Rising Rajasthan Summit team has been paramount. To add this, during recent roadshow of Rising Rajasthan in Dubai in September 24, under the esteemed leadership of CM Bhajan Lal ji Sharma and Minister of Industries Colonel Rajyavardhan ji Rathore, it was a testament of this continual commitment and reaching broader horizon and avenues. The Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 has been a hallmark of an initiative of the government of Rajasthan. I personally gone through RIPS 24 and found it extremely investment friendly, has a competitive advantage and incentivization approach, which I believe will build the much needed confidence in many aspiring investors and the businessman. In fact, it has laid a process that has single point of contact for expediting the agreed MOUs and pathways for their realization. On a personal note, I would like to say that with the positive experience and confidence I myself had established manufacturing facility in Jaipur. In fact, I have planned to further expansion and we are in a positive discussion to bring another manufacturing unit in Jaipur. This will be marketed as Made in Rajasthan. I urge my fellow Pravasi Bhartiyas to consider investing in Rajasthan, also taking advantage of RIPS 24. Let me tell you something about my Dubai experience. I have been in Dubai for long. I have witnessed the extraordinary growth of Dubai under the leadership of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President of UAE and the ruler of Dubai. I would like us to draw some inspirations for the growth of Rajasthan. While we have a very investors-friendly RIPS 24, I believe tourism and travel-friendly experience can elevate and improve further. In 1986, Dubai commenced operation of their well-known airline Emirates with the 2 leased aircraft. Today, they have become world's largest and preferred international airline, connecting to the world 130 countries. They have over 170 flights every week for India. They take a travel experience very seriously by ensuring easy visa and fast-track immigration through e-gates. This has promoted Dubai as a premier tourist destination. Today, it's supposed to be #1 destination as Dubai. My request government of Rajasthan to develop an investment
investment park as a Rajasthan Investment Park with a similar approach that adopted by the UAE as the Dubai Investment Park, which is an investment-friendly, tax-beneficial and incentivized-based model. I also wish to have a proactive follow-up for all the MOUs that are there in the place. Little bit about my RBPG. RBPG, Rajasthan Business and Professional Group, is formed in 2018. Currently, it has grown over a benchmark of 1,200 members. We have 44 trustees who are eminent NRR living in and working in UAE. RBPG is governed and managed by 5 members: Dinesh Ji Kothari, GR Mehta Sahab, Kesar Kothari Ji, Gul Vaswani of Chaukidani, and myself. Apart from social, cultural events and festivals of Rajasthan, RBPG is working as a strong bridge between Rajasthan and government and NRR in the UAE in the field of investment, CSR, and our proud ambassador in Rajasthan for Rajasthan in the UAE. In the recent past, RBPG represented NRRs at Investment Summit in Rajasthan last year. It has also hosted eminent personalities of Rajasthan, including Shri Bhupendra Ji Yadav, Shri Premchand Ji Bhairwa, and Employers Association of Rajasthan. They brought a group there to invest back in the Rajasthan. With support of Indian Consulate, we intend to work for Rajasthan support its strong business and workers community of Rajasthan. Let me inform you that it is for first time that more than 60 delegates has joined here with this summit together with us. This has been within the Unified Assurance Group comprising of Rajasthan Business Professional Group, IPF Rajasthan Council, Indian Business and Professional Council, and Vishwakarma Professional and Business Group. I here speak on behalf of them with confidence. Yes, we want to go for a Make in Rajasthan. I wish Jaipur can become a Coimbatore of, Jaipur should have a one Coimbatore of Rajasthan where we have engineering excellence. Little bit for myself. I am born and schooled in Mahavir School and Maharajas College. Due to family compulsion, I had a journey. My journey began in 1967 at a tender age of 18, where the nostalgic being on a British India steam navigation ship for 5 days to reach UAE, to Dubai. Without the knowledge of business and trade and a broken English language, to work with a field of 5 years, that gave me enough courage to start my own business in 1973, Super Technical Enterprises. I am proudly can say that it was a fortunate for me to witness the formation of UAE as a federation 1971. To relate, what really followed success was maintaining quality products and the deliveries on time, customer relationship, and focus on a strategic intent to continually grow. I am happy to see that these values today are hallmark of many business strategies and concepts. In 1986, our CSR initiative, inspired by my father, Shri Lekhraj Ji Odhrani, we inaugurated Moni Lake Hospital in Jaipur, mostly supported by Supertech, with no profit, and first kidney transplants were done in Rajasthan in that hospital. I once again congratulate Honorable CM Badan Lal Ji Sharma and his team for wonderful decorated summit. This is just a beginning of the era. I must also congratulate Government of Rajasthan their ministers and dignitaries who are for a unique and ambiguous commitment they had shown towards NRR investors, professionals, businessmen, and the entrepreneurs. Lastly, I also thank to my board of directors, trustees, and members of Rajasthan Business and Professional Council for believing me to give me this responsibility. Well, I, Ashok Odhrani, am deeply indebted to my culture, my values and heritage from Rajasthan, which shaped me as I am today.
Thank you very much. Thank you very much, sir, for your commitments, and thank you for sharing your inspiring story and being an inspiration for many here. And now inviting Dr. Binod K. Chaudhary, the chairman of CG Corp Global and member of Parliament, Nepal. Ladies and gentlemen, his grandfather, Bhuramal Das Chaudhary, migrated to Nepal from Rajasthan in the 19th century. His remarkable journey from a humble textile shop to a global business empire showcases the power of vision and hard work. He embodies inspiration for generations, proving that dedication and innovation can redefine the possibilities of individuals and nations alike. And we now look forward to inspirations from him. Ladies and gentlemen, Dr. Chaudhary. Thank you very much. Honorable Chief Minister of Rajasthan, Bhajan Lal ji, Honorable Deputy Chief Minister Diya Kumari ji, महामहिम राजस्थान के राज्यपाल जी, महामहिम सिक्किम के राज्यपाल जी, the dynamic Minister of Industry राज्यवर्धन जी, जिनको अभी हमने सुनने का हमें मौका प्राप्त हुआ, Commissioner Rajasthan Foundation for hosting such a brilliant conclave. And I recall having been here back in 2000 when the first one was organized. Respected members of the non-resident Rajasthan community, prominent businessmen from Rajasthan, and friends from media. Khamagani, Ram Ram Shah. With your permission, मैंने नेपाल का 2 लाख से ज़्यादा राजस्थानी भाई भाइयों की तरफ से आप लोगों ने प्रणाम करने को मौका दो। 120 साल से राजस्थान का हर क्षेत्र से और ज़्यादा शेखावाटी से मेरा दादाजी 140 पल्ली विशाल पल्ली वहां को जन्म चूड़ी अजीतगढ़ में हो और 120 साल पल्ली नेपाल गया और उठे से हमारी यात्रा शुरू हुई। The world of our own humble entrepreneurship, although started from Nepal, has today spanned across the 5 continents in the world. We are proud to say that your brother, who started the journey from a tiny country like Nepal, we've been able to create a foray of globally well-known hotels all over the world, including the Fern in Rajasthan. We have 124 hotels in Rajasthan under the Fern banner. It was heartening to hear Deputy CM Diya Kumari ji saying कि हिंदुस्तान में वेलनेस की प्रॉपर्टियां ऋषिकेश में तो खुली हैं लेकिन राजस्थान में नहीं खुली. We'll be delighted, Honorable Deputy CM Saiba, to extend a hand of partnership to bring our globally well-known property, the farm at San Benito, which operates in Philippines. We have made our own humble investments in Rajasthan. We are part of the Green Tech Food Tech in Ajmer, which also houses. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए. एंड देन
entrusting your trust in the vision of Rajasthan, in the government of Rajasthan, and for your further commitments. और जैसे कि आपने कहा कि व्यापार और सरकार के साथ हम नया राजस्थान, विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजय पीरामल जी को, चेयरमैन पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुंबई। राजस्थान में जन्मे अजय पीरामल भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और परोपकारियों में से एक हैं। उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को कपड़ा क्षेत्र से शुरू करके फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर एनालिटिक्स और ग्लास पैकेजिंग में विविध हितों के साथ एक वैश्विक समूह कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री अजय पीरामल, चेयरमैन पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। राजस्थान के माननीय राज्यपाल जी, सिक्किम के राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स और सभी और मिनिस्टर्स और डिग्नेटरीज, मैं मेरे परिवार की कहानी शुरू करता हूं जब मेरे दादाजी, जिनका जन्म बगड़ गांव में हुआ था जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, वो 1920 में बंबई आए। उनके हाथ में 50 रुपए थे। फिर ट्रेडिंग और कुछ बिजनेस किया और पहले ही उन्होंने बगड़ जाकर के स्कूल की, हॉस्पिटल किए। और मुझे ये बड़ा गर्व है कि जो स्कूल उन्होंने शुरू की थी उस समय 1930s में, पहला जो उनका स्टूडेंट था वो एक हरिजन था, जैसे आज दलित बोलते हैं। और उस समय उन्होंने एक महिलाओं के लिए स्कूल की। और जैसे आप जानते हैं कि महिलाओं को शिक्षा करना इतना राजस्थान में इतना प्रचलित नहीं था, पर आपने ये शुरू की। उससे बाद जो भी बिजनेस हुआ है, आपने इंट्रोडक्शन में कहा है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। लेकिन कई इन्वेस्टमेंट, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होता है, आर्थिक इन्वेस्टमेंट होता है और एक सामाजिक इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आज थोड़ा हट करके सामाजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। भारत आज विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल रहे हैं और कुछ सालों में 5-6 साल में 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। लेकिन और भारत में अगर देखें तो राजस्थान के जीडीपी आज 7वें नंबर पे है भारत के स्टेट्स में। ये तो बहुत प्रगति की है राजस्थान में। लेकिन प्रगति के साथ अपने यह भी देखना है कि कैसे पूरे लोगों को, सबको साथ ले चलें। अगर अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो आज राजस्थान, मुझे दुख होता है कि अभी भी पीछे है। जो भारत के 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, भारत का नंबर अभी भी 23वां है इसमें। और जो पॉवर्टी में देखें तब भी कई लोग हैं यहाँ जो अभी भी पॉवर्टी में है, जो भारत से ज्यादा लोग हैं। इसी ओर से
हम लोगों ने जो हमारे दादाजी ने शुरू की थी, उसके बाद काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है कि कैसे समाज को कुछ न कुछ सेवा कर सके। इसमें शिक्षा में हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से पहले शुरू किए, अब पूरे राजस्थान में हो गया है। और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि बोलने में, आप लोगों को बताने में कि जो नेशनल एक्रेडिटेशन सर्वे होता है जो गवर्नमेंट करती है, उसमें उसमें राजस्थान शिक्षा में भारत का सेकंड मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है शिक्षा में। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जिधर हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, और ये हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, वो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है आज। झुंझुनू में हमने शुरू किया था, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम, वो सबसे ज़्यादा वहाँ सक्सेस मिली। और माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में भी उसका जिक्र किए थे। इसीलिए नहीं, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, क्योंकि ये उनमें ऐसा लगता था कि स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा ठीक नहीं होती है। लेकिन मुझे ये भी बहुत गर्व है कि आज जो झुंझुनू और कई और डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिवर्स कर दिया है, ताकि बच्चे अब प्राइवेट स्कूल के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में आने लग गए हैं। इससे समाज को कितना फायदा होता है आप सोचिए। इसके अलावा अभी हम जो स्टेट की एक मिशन बुनियाद प्रोग्राम है, वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एडटेक बेस्ड प्रोग्राम है, एंड उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आज 8 लाख स्टूडेंट्स को, 2 लाख टीचर्स को और 5 लाख कम्युनिटी मेंबर्स से काम कर रहे हैं उनको। और मुझे ये कहना होगा कि स्टेट का जब भी सभी ऊपर से लेकर के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजस्थान में सरकार में है, उनके साथ में कोऑपरेशन इतना मिल रहा है कि आगे बढ़ते जा रहा है। राजस्थान का जो है, जो वो भी स्कूल और ट्रेनिंग के लिए था, वो जो पहले ऑलमोस्ट ऑपरेशनल नहीं था, अब उसको बहुत रिवाइव कर दिया हमारे लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में। और आज 13,000 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, 5,000 जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिडिल मैनेजर्स हैं और 20,000 हेड टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो मुझे यही कहना है कि मिलजुल करके हम गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ एजुकेशन में बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम शुरू किया था, और हम 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आज राजस्थान में, उसमें सभी में हम काम कर रहे हैं। और उधर भी शिक्षा में, हेल्थ में, पानी में काम कर रहे हैं। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही और बारन। महिलाओं के अपने सुने कहानी आज और बात बताई पन्ना देवी की, मीराबाई की। महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं हम। एक करुणा फेलोशिप करके है, जो महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो आगे कैसे कोई डबल इनकम कर सके अपने परिवार के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि राजस्थान में हमारा तो बहुत, अभी आज हमारे 5,000 लोग पूरे फाउंडेशन में
काम कर रहे हैं ग्राउंड में राजस्थान और पूरे देश में, और हमें तो बहुत इसमें सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि गवर्नमेंट के साथ काम करके लोगों का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे पानी में हो, चाहे लाइवलीहुड में हो। मैं आप सभी लोगों को, गवर्नमेंट को, सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मेरी तो यही इच्छा है कि राजस्थान और भी आगे बढ़े, ताकि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज पीछे चल रहा है, एक आगे बढ़े जैसे कि इंडस्ट्री में भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सहयोग का, आपके विश्वास का, आपके प्रतिबद्धताओं का राज्य और देश के निर्माण की तरफ और एक समावेशी समाज, समावेशी विकास की तरफ जो आप योगदान देते आए हैं, शिक्षा की तरफ, इसके साथ साथ हेल्थ केयर और महिला सशक्तिकरण की तरफ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, आपके निवेश को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए ये सरकार सुनिश्चित करती आई है कि आपका यहाँ पर निवेश सरल और सुखद हो, और आपका निवेश यहाँ पर फायदे का सौदा हो। उसकी तरफ सरकार अनेक अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करती आई है, संशोधन करती आई है, अनुकूल वातावरण, एक बहुत ही फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है आपके निवेश की तरफ। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम निवेश क्यों करें? वाई शुड यू बी इन्वेस्टिंग इन राजस्थान? एंड वी से, क्योंकि आज राजस्थान परिपूर्ण है, जिम्मेदार है और तैयार है। टुडे राजस्थान इज रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा मार्गदर्शन किया, हमें संबोधित किया, उन्होंने इसमें दो और जोड़े। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान is also receptive and reliable. So that, ladies and gentlemen, is this rising Rajasthan. That's the advantage Rajasthan. तो इसकी तरफ एक फिल्म प्रस्तुत करते हैं, presenting here the immense opportunities and the possibilities in this land. You saw this film yesterday also, but once again revisiting वो अपार संभावनाएं जो हैं इस प्रदेश में, उन्हें देखते हैं। If you can have the film, please. Welcome to Rajasthan, the land of history, royalty, and kings, of rich traditions and vivacious colors, the largest state of India. The year 2047 will mark the birth centenary of the world's largest democracy. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisioned Viksit Bharat. आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। In his dream for India lies a dream for Rajasthan and its 80 million people. A dream of Rajasthan's rising. A vibrant industrial hotbed and home to global corporations. Leveraging strong advantages such as sound industrial infrastructure, raw material availability, skilled manpower, remarkably peaceful industrial relations climate, and excellent market access. Rajasthan's robust transportation networks and excellent logistic hubs are being further augmented with new greenfield expressways and airports. Mega growth centers have been planned, including the Rajasthan Petro Zone
close to the upcoming $9 billion refinery and petrochemical complex. Along DMIC and right next to the saturated industrial zones of National Capital Region. The sands of Rajasthan hold the richest treasures of diverse mineral resources. And its latest finds of rare earth minerals. Today, Rajasthan is the front runner in powering the Prime Minister's vision of fostering a sustainable planet. The Prime Minister's visionary river linking projects for water security of the state is taking shape. And shaping a new future for households, farmlands, and industries. Having laid this strong foundation, the state designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. A diligent, high-octane outreach across the world and the country. Covered over 75 investor meets within 100 days. This effort was rewarded with Rising Rajasthan closing an investment commitment of over 35 trillion rupees. The culmination of this unprecedented outreach is the landmark 3-day Global Investment Summit, Rising Rajasthan. The state continues to build on its natural strengths. This is Rising Rajasthan, rising in the eyes of young startup entrepreneurs eager to script the future. In the smile of the farmer whose land now yields golden harvest and green power. In the promise of good health in far-off villages. In the living standards of enterprising rural women. In the skilled hands of empowered youth. And in the unstoppable energy of the land whose time has come to shine. और देवी सज्जनों, उद्योग जगत के कुछ सितारों के साथ मिलने के बाद अब मिलते हैं हमारे उन प्रवासी राजस्थानियों को who have made it big in politics. उनके विचारों और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं और मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री ओम माथुर जी को, हमारे माननीय राज्यपाल सिक्किम के, द फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान। आप राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के फालना के पास बेडल गांव के रहने वाले हैं। 1952 में जन्मे आपने BA राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की और आपका राजनीतिक सफर अनेक राज्यों से होते होते अब आप सिक्किम आपको ले आया एंड प्रेजेंटली यू आर द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिक्किम। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री ओम माथुर जी। इस प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के महामहिम आदरणीय हरिभाई बागड़े जी, मेरे भाई और जिनकी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी प्रशंसा की, मैं सिक्किम में बैठा बैठा उनका भाषण सुन रहा था और मुझे लगा जैसा मैंने सोचा उससे कई अधिक परिश्रम करने वाले हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भजन लाल जी, राजस्थान से अलवर के सांसद और मेहनत के साथ साथ संगठन के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान बनाने वाले भाई भूपेंद्र जी और इस सब आयोजन की
जैसा बताया, कई महीनों से मेहनत करने वाले हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, दोनों डिप्टी साहब, डिप्टी कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, डिप्टी सीएम साहब, उपस्थित मंत्रीगण और मेरे प्रवासी बंधुओं, युवा साथियों, ये राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन है और लगभग मुझे 45-48 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गए और यहां जो उपस्थित है उनसे लगभग काफी लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। अभी जो फिल्म दिखाई गई, इससे पहले वाली, किन परिस्थितियों में, कैसी विषम स्थितियों में उन्होंने एक संकल्प लेकर के राजस्थान से बाहर निकले। जैसा फिल्म बताया गया, एक लोटा और एक अंगोछा साथ था और बाहर निकल करके एक अपना स्थान, जहां बोली एक नहीं थी, जहां व्यवहार एक नहीं था, जहां खान पान एक नहीं था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी और उस संकल्प शक्ति के साथ ये प्रवासी बंधु बाहर गए और गए ही नहीं, वहां तो अपना स्थान बनाया ही बनाया। राजस्थान जैसे कठिन परिश्रम के बारे में जाना जाता है, यहाँ का व्यक्ति परिश्रमशील के रूप में जाना जाता है, वैसा उन्होंने वहां जाकर के दिखाया और इसके साथ साथ एक स्थान वहां पे भी बनाया। और ऐसा नहीं, वहां जाकर के भी उन्होंने वहां स्थानीय समुदाय में भी, चाहे वो केरल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रदेश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई प्रदेश हो, हर जगह गए हैं तो उस समाज में तो स्थान पाया ही पाया है। लेकिन राजस्थान को भी कभी नहीं भूले, वो समय समय पर राजस्थान में भी आते रहे और जैसा अभी परिमल जी और बाकी लोगों ने बताया, उन्होंने राजस्थान को भी कैसे कुछ डेवलपमेंट कर सके, वैसा उन्होंने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों, अब इन पिछले 10 सालों में आपने भी देखा होगा, मैं जब बाहर जाता कहीं, चाहे बॉम्बे जाता, चेन्नई जाता या मान लो कि गुवाहाटी जाता, तो राजस्थान के बंधु मिलते, प्रवासी कहते राजस्थान में आके करे क्या, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, अब देश बदल रहा है। इन 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। इन 10 सालों में बाहर बैठे लोग आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले अपन देखते तो राजस्थान या हिंदुस्तान में एक कल्पना थी विदेशों में कि हिंदुस्तान एक पिछड़ा देश है, हिंदुस्तान एक गरीबों का देश है, हिंदुस्तान एक अनपढ़ों का देश है। लेकिन 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। आज हम पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पहले जब हम जैसे बालक थे, जब सोचते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन जब हमने देखा हमारे सामने तो ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन आज वापस अपने हिंदुस्तान में ऐसा नेतृत्व पैदा हुआ है जो देश को पुनः विश्व गुरु की ओर, देश को पुनः सोने की चिड़िया की ओर ले जा रहा है। इसलिए मैं तो प्रवासी बंधुओं से यही अपील करना चाहूंगा। मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, बाकी लोगों से भी, कि मारवाड़ की प्रवासी बंधुओं ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। वो साल में एक बार अपने स्थानीय गांव में आते हैं और वहां आकर के जितने घर है, परिवार से एक आएगा, 2 आएगा, कितना भी बिजनेस होगा, लेकिन वो आता है वहां और आकर के पूरा घर खोलता है। एक काम में उत्सव सा माहौल पैदा होता है। मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि आप एक बार साल में अपने गांव जरूर जाए। जैसा परिमल जी ने बताया, पीरामल जी ने, कि उन्होंने गांव में शिक्षा की दृष्टि से लेके, महिला एजुकेशन की दृष्टि से लेके जो काम शुरू किया है, मैं आपसे भी विनती करना चाहूंगा कि गांव के यहाँ के लोगों को भी देखिए। अब राजस्थान भी बदलने लगा है। जब हम गुजरात से आते हैं तो सर जैसे हमको लगता नहीं गुजरात की सड़कें अच्छी है, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि राजस्थान की भी सड़क, चाहे कोई विकास हो, हर तरफ आपको चल रहा। और अभी जो दिखाई गई फिल्म, उस फिल्म में जो राजस्थान का गुण बताया गया, और मुझे तो कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के हर जिले की एक एक चीज उन्होंने बताई है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे ऑफिसर भी
और मेरा जैसा व्यक्ति भी नहीं जानता होगा कि राजस्थान के हर जिले में, इसलिए लोकल फॉर वोकल का जो नारा है हमारा, ये लोकल फॉर वोकल का जो हमारा कथन है, इस कथन को हम चरितार्थ करें। हम राजस्थान की ऐसी प्रतिभाओं को खोजें, हम राजस्थान के ऐसे उद्योगों को निकालें, हम राजस्थान के ऐसे ब्लिंड लोगों को निकालें। राजस्थान किसी क्षेत्र में पीछे रहने वाला नहीं है। आप कल्पना करिए, पिलानी में इतने वर्षों पहले जब पिलानी इंस्टीट्यूट बना, उसमें से कितने विद्वान लोग निकले। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा, आइए राजस्थान में। मैं तो सिक्किम से मात्र इसीलिए भजन लाल जी के निमंत्रण में आया हूँ। मेरी कोई आने की थी, मुझे तो 2 दिन पहले ही सूचना दी कि राजस्थान के प्रवासियों का सम्मेलन है, कम से कम उस प्रवासी सम्मेलन में आइए। मेरे प्रवासी बंधुओं, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान का, जैसे प्रधानमंत्री जी कह के गए, जैसा हमने संकल्प लिया, और ये काम संकल्प से होता है, इच्छा शक्ति से होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा से होता है। और हम सब लोगों ने दृढ़ प्रतिज्ञा रखी, हम सब ने निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान को भी हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बना के छोड़ेंगे। अब आपके यहाँ तो और सुविधा है, हम कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, कोई भी काम शुरू करें, तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और वो सर्टिफिकेट बड़ा परेशान करता है। थोड़ा सा कर्नल साहब ने बताया आपको, और वो है पॉल्यूशन का। और आपका सौभाग्य है कि आज तो पर्यावरण मंत्री भी राजस्थान का है, और आपके बीच में 24 घंटे खड़ा रहेगा, किसी काम की आपकी कमी नहीं आने देगा। आपका जो सहयोग चाहिए, और मैं तो मानता हूँ भाई भूपेंद्र जी ने पिछले सालों में इस पर्यावरण को लेकर के जो कठिनाइयां आ रही थी, उसमें बहुत निदान किया है, क्योंकि हमने तय कर रखा है, प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है, हमको हिंदुस्तान को उस आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान की सारी सुविधा, और ये जो $1 ट्रिलियन जो डॉलर फैला है, अरे उससे तो बहुत आगे जाने वाले हूँ। मैं जब सिक्किम गया, तो सिक्किम में जब मैंने पहचान की जानकारी ली, तो मुझे पता लगा 1832 में जैसलमेर में चला हुआ एक हमारा खत्री, वो जाकर के 1832 में काय के लिए गया, वहां बड़ी इलायची के लिए। वहां की एक चाय अलग किस्म की होती है, लेकिन खाली चाय और व्यापारी नहीं, वो खत्री साहब उस समय के राजा के सलाहकार के रूप में उभरे। और आज भी जब सिक्किम की हिस्ट्री बताई जाती है, तो जैसलमेर के खत्री को याद किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को कमजोर मत मानिए। हिंदुस्तान और राजस्थान, हिंदुस्तान में बहुत बहुत उपलब्धियों को भरा है, बहुत विद्वता से भरा है, बहुत तरह की विचित्रता से भरा है। अब आज छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए 500-600 किलोमीटर आकर के किस प्रकार से आपका स्वागत, कोई कल्पना कर सकता है? एकदम बालक। और लीड करने वाला कौन था? फिल्म में दिखाया गया था एक बिल्कुल छोटा सा बालक, एकदम छोटा सा बालक, किस प्रकार से, किस उमंगता से आपका स्वागत कर रहा था। इसलिए राजस्थान पलक पावड़े बिछाए बैठा है। मैं कह सकता हूँ, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपको अपने काम के बारे में कोई कमी नहीं आने देने जाएंगे। हम सब आपके लिए तैयार है, पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए तैयार है। और मैं सरकार से भी कहूंगा, मैं आदरणीय भजन लाल जी से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के अधिकारियों की टीम से भी निवेदन करूंगा कि एक ऐसी फोरम बनाइए जिसमें कुछ आपके टीम, यानी आपकी सरकार की टीम के 1-2 लोग हो, और अधिकारियों के 2-3 लोग हो, ताकि ये प्रवासी बंधु अगर राजस्थान आए तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनको पता हो मुझे कहाँ जाना है और मुझे किससे काम लेना है, और उसका काम निपटे, उसकी अड़चने दूर हो। हम हर तरह से तैयार है आप लोगों के बीच में। मेरे भाइयों, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा विचित्र था मामला। आप थोड़ा अपने पुरखों को याद करो, अपने पुरखों को स्मरण करो कि किस प्रकार से वो गए होंगे, किस प्रकार वहां जाकर के उन्होंने अपना स्थान जमा किया। आज तो आपके पास एक थाल बिछा हुआ पड़ा है, आप तो आज बिल्कुल मखमल आपके लिए बिछा रखा है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आइए राजस्थान में काम करिए, और राजस्थान में करना ही पड़ेगा आप लोग। राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, हर क्षेत्र में बनाना है। इस सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, और सरकार से भी निवेदन करता हूँ। और मुझे आज सबका दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं भजन लाल जी का और भजन लाल जी की टीम का धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ऊर्जावर्धक और प्रोत्साहनवर्धक संदेश के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री भूपेंद्र यादव जी को, हमारे माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। आपका जन्म और पालन पोषण अजमेर में हुआ। राजस्थान से आपका जुड़ाव राज्यसभा में राज्य का लंबे समय से
आपका प्रतिनिधित्व और अलवर से संसद सदस्य के रूप में और अब वर्तमान भूमिका से स्पष्ट होता है। अपने गृह राज्य के प्रति आपका समर्पण राजस्थान में पर्यावरण और विकासात्मक मुद्दों के समाधान के आपके प्रयासों में परिलक्षित होता है। माननीय मंत्री जी, श्री भूपेंद्र यादव जी। आज के राइजिंग राजस्थान के इस प्रवासी सम्मेलन में कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ जी, सिक्किम के हमारे महामहिम राज्यपाल, राजस्थान के हमारे गौरव सम्माननीय ओम जी माथुर, हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिया जी, सम्मान्य प्रेम जी, उद्योग मंत्री भाई राज्यवर्धन जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और प्रवासी कार्यक्रम में आए सभी भाइयों और बहनों, मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं माननीय भजनलाल जी को कह रहा था कि मेरा मन आपकी टीम को एक विशेष बात के लिए बधाई देने का कर रहा है। 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आपने शाहपुरा से लेकर और जर्मनी तक, आपने डूंगरपुर से लेकर और इंग्लैंड तक ये जो राइजिंग राजस्थान का जो माहौल बनाया है और एक सफल कार्यक्रम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं हमारे प्रवासी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, और विजन की जो बुनियादी बातें होती हैं, पानी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट का सटीक तरीके से खर्च होना, उसको 1 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कर्मठता के साथ उतारा है, उसका एक परिणाम तो थोड़े दिनों पहले हुए चुनाव में ही आपको दिखा है। जनता उनके इस कृतित्व का पूरी तरीके से सम्मान कर रही है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय ओम माथुर जी ने हमारे वरिष्ठ होने के नाते भी हमको जो सलाह दी है, निश्चित रूप से जो विश्वास के साथ आज सब प्रवासी राजस्थानी यहां पर आकर के निवेश के इस उत्साहजनक माहौल में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि आपके नेतृत्व में ये सारा विश्वास राजस्थान की धरती पर पूर्ण रूप से उतरेगा और राइजिंग राजस्थान को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएगा। इसी मूवी में एक जगह आया था, जहां ना पहुंची घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हमारे बहुत सारे प्रवासी भाइयों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पीरामल जी ने आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास के विषय पर भी अपना हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। मैं लगातार पूरे देश में संगठन के काम से घूमता रहा। मैंने हमेशा ये देखा, और जहां पर 16 से ज्यादा राज्यों में मैं गया और निश्चित रूप से राजस्थान के सांसद होने के नाते स्थानीय समाज से मैं मिलता था, या दुनिया में भी पर्यावरण मंत्री होने के नाते मेरे को जाने का अवसर प्राप्त होता, तो हमेशा अनौपचारिक बातें करते हुए ये ध्यान में आता कि हमारे राजस्थान के प्रवासियों ने अपने संकल्प से और सेवा से पहचान बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ जो विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलायबल होने का कहा है, मैंने तो संगठन का काम किया है और माननीय ओम जी भी बैठे हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते थे, पार्टी का ईमानदारी से हिसाब किताब रखने वाला कोषाध्यक्ष हमें राजस्थान ही मिलता था। इतना विश्वास लोगों का होता है। ये मारवाड़ी शब्द माने देश में सारे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मारवाड़ी ही मिलता है। इस तरीके से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता, अपना हिसाब और
आप देखिए, अगर बंगाल में भी जो जगत सेठ गए और अभी ओम जी भाई साहब भी जो कह रहे थे सिक्किम का, ये विश्वसनीयता राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए विश्वसनीयता रखते समय अगर आप प्रवासी राजस्थानियों का कार्य देखेंगे तो उन्होंने व्यापार करते हुए भी कुछ चीजें उन्होंने जरूर पूरी दुनिया के सामने रखी है। मारवाड़ी समाज को कहीं भी दुनिया में भी देखेंगे तो 3 चीजें, चौधरी जी तो नेपाल से आने के बाद अपने आप को मारवाड़ी नेपाली कह रहे थे, 3 चीज देख करके लोग जरूर पहचान जाते हैं। पहली बात, अगर व्यक्ति मारवाड़ी समाज का है तो निश्चित रूप से वो निर्विवाद होगा, स्थानीय कहीं झगड़ा वगैरह में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा, वो अपने संस्कार जरूर लेके जाते हैं। और तीसरा, अपार उद्योग की क्षमता लेकर के जाते हैं। यही कारण है कि बात जरूर का ये लोटा लेके निकले, लेकिन दुनिया में हर जगह अपने व्यापार का, अपने संस्कार और निर्विवाद रहने से उन्होंने डंका बनवा करके राज करने का काम किया है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, पुराने मारवाड़ी समाज के लोगों से कलकत्ता में जब आप जाके मिलोगे, कलकत्ता में उनके बैठने की जगह पे देखोगे तो बड़े से बड़ा आदमी भी, और मुंबई में भी पीरामल जी आए हैं, आप जो प्रभा देवी वगैरह के इलाके में कपड़े के व्यापारी देखोगे, बड़े सादगी से, जीवन की सादगी उन्होंने नहीं छोड़ी। वहां की स्थानीय बोली भाषा को उन्होंने अपनाया, लेकिन बोली भाषा को अपनाने के बाद भी आप कलकत्ता जाओ, बेंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, आपको उनके संस्कार मिलेंगे। खाटू श्याम जी की भजन संध्या तो सब जगह उनके पास मिल जाएगी, उनके त्योहार उनके पास सब जगह मिल जाएंगे। अपने देवी देवता के आना, अपने देवी देवताओं के जात के लिए आना, वो कभी आपको हमेशा वो संस्मरण सुनाएंगे। और हर मारवाड़ी ये गर्व करता है, मैं तो मानता हूं, सरकार कहे या ना कहे, गर्व से बताते हैं अपने गांव में हमने स्कूल खोला है, हमने चैरिटी करी है, हमने ये करा है। ये लगाव और संस्कार 100 साल 150 साल के बाद भी उनमें कायम है, इसलिए प्रवासियों को उसके लिए भी हमको अभिनंदन करना चाहिए। जहां तक उनकी औद्योगिक क्षमता का विषय है, जोखिम उठा करके उन्होंने निश्चित रूप से काम किया है, लेकिन अब समय बदला है। अब उन्होंने नए प्रोफेशनल विषयों को भी चिन्हित किया है। अब केवल व्यापार नहीं है, आईटी से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक के क्षेत्र में, एविएशन से लेकर के नई एआई के क्षेत्र में, हमें बहुत सारे लोग इस समृद्धि के रास्ते में बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं। और इसलिए इस समृद्धि के रास्ते पर जब राजस्थानी समाज, प्रवासी समाज आगे बढ़ रहा है, तो आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, राजस्थान में भी उनके नेतृत्व में सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेते हुए नए विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले बजट में भी आप देखेंगे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राजस्थान आईटी के क्षेत्र में कैसे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़े, नए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बढ़े, और सबसे ज्यादा हम अपनी इस धरती को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर को राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के हेरिटेज, बोली, भाषा, संस्कृति, स्थानीय उत्पाद से आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम कार्य करें। इसका उदाहरण तो मैं पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में रियाद में गया था। जब मैं रियाद में गया तो एम्बेसडर मेरे को एम्बेसी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लेके गए और उन्होंने एक शोकेस दिखाया कि देखिए जी, अभी आपकी सरकार से के बिश्नोई जी आए थे और ये राजस्थान के प्रोडक्ट रख के गए हैं। यही जो प्रोडक्ट रखने की जो प्रक्रिया है, ये भजनलाल जी के नेतृत्व में हर एम्बेसी में शुरू हुई है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने प्रवासी मित्रों को, भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि जो नया विश्व है, ये नई संभावनाओं का विश्व है। ये बात ठीक कह रहे थे पीरामल जी कि हमें सामाजिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसलिए निवेश को आमंत्रित करने के साथ मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन में 3 बातों पे राजस्थान सरकार का अगर आप बजट भी देखेंगे, कौशल विकास,
स्किल डेवलपमेंट, क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 3 विषयों में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार ने पिछले 1 वर्ष में काफी काम किया है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को तो किया ही है, राजस्थान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, इसके विस्तार का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की सुगमता के लिए राजस्थान में प्रवासियों के लिए जो कार्य हुआ है उसको निश्चित रूप से भजनलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों ने देश में गवर्नेंस की एक नई परिभाषा को गढ़ा है कि गवर्नेंस में निर्णय फास्ट होने चाहिए, गवर्नेंस में निर्णय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। गवर्नेंस का अर्थ ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सटीक निर्णय लेने का होना चाहिए और राजस्थान पिछले 1 वर्ष में उसमें काफी आगे बढ़ा है। और इसलिए राइजिंग राजस्थान का ये जो कार्यक्रम है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, देश में राजस्थान के योगदान को बढ़ाएगा, प्रवासी राजस्थानियों के गौरव को भी बढ़ाएगा और प्रवासी राजस्थानियों के गौरव के साथ विकसित भारत में राजस्थान के नई पड़ाव, नई मील, नई भूमिका को तय करके राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, राजस्थान के सतत विकास की तरफ आपके मार्गदर्शन के लिए और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए। और देवी सज्जनों, अब मैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाले सीईओ की तरह और अपने 8 करोड़ के परिवार के मुखिया के रूप में और अपने प्रवासी राजस्थानियों के शुभचिंतक के रूप में इस नए और उभरते राजस्थान के मुख्य वास्तुकार हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी को मैं आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए।